कभी भी उन लोगों की बात नहीं करते हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। आज तक कभी किया है भाई, वो आदमी था कुछ नहीं कर पाया चला गया? नहीं करते, नहीं करते बेटा। क्योंकि आदमी, ये दुनिया ना केवल उन्हीं को सल्यूट करती है जो जिंदा होते हैं। मुर्दों को सल्यूट नहीं करता कोई। मुर्दों को तो ले जाके जला के आ जाते हैं लोग। केवल जिंदा इंसानों को ही सल्यूट किया जाता है। और जिंदा मेरे हिसाब से वही है जो जीवन में आगे बढ़ रहा है, जिनके सपने हैं कुछ करने के, जो खुली आंखों से सपने देखते हैं, जीवन में आगे जाना चाहते हैं। केवल मेरे हिसाब से वही जिंदा है। बाकी तो भाई साहब मुर्दे में उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए जिंदा रहना है तो भाई मकसद जिंदगी के साथ जोड़ लो। जिंदगी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का जो जुनून है वो अपने अंदर डाल दो। आगे बढ़ने का जो पागलपन है उसको लेके अंदर डाल के बिल्कुल यूं जुनूनी बन जाओ बेटा। अगर जिंदा इंसान अपने आप को बनाना है, जिंदा मानना है, या दुनिया को लगे कि आप दुनिया में जिंदा है, तो बेटा पागलपन जरूरी है काम के प्रति, आगे बढ़ने के प्रति। क्योंकि बाकी तो मुर्दे जैसे ही होते हैं, मुर्दे को फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ड्रिंक करते हैं, मजे लेते हैं लाइफ के, कुछ नहीं, बस है ना, कुछ है नहीं। घर पे सारे घर वाले जो है ना लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं खाने के लिए, कुछ है नहीं, लेकिन उनको वो तो मजे है, मजे उनके मस्त है, बस अपना जी रहे। तो भाई उसकी तरह हो गए ना, डेड बॉडी जैसे हो गए। तो इसलिए मैं जिंदा लोगों को सल्यूट करता हूँ, जिंदा लोगों से ही बात करता हूँ, और जिंदा उन्हीं को मानता हूँ जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने होते हैं। तो इन्हीं लोगों की बात की जाती है बेटा। मुर्दों की कभी बात नहीं की जाती है। मुर्दों के लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं है, उनको तो केवल जला दिया जाता है। यहाँ पर केवल और केवल स्थान है जिंदा लोगों के लिए, जुनूनी लोगों के लिए, जीवन में आगे बढ़ने वालों के लिए। तो हर बार किसी न किसी ऐसे शख्स की हम बात कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअसली सीरीज चल रही है अपनी, जिसने तूफान मचाया है, जिसके लिए सारी दुनिया ने मान लिया कुछ नहीं कर सकता, कभी खड़ा नहीं हो सकता, उठ नहीं सकता, चलना बहुत दूर की बात है, रेंग नहीं सकता, रेंगना बहुत दूर की बात है, हिल नहीं सकता। मेडिकल साइंस सारी दुनिया ये मानती थी, लेकिन उसने जब चलना शुरू किया भैया, हिलना शुरू किया, उसने दौड़ना शुरू किया, पूरी दुनिया ही देखती रह गई। पूरी दुनिया के लिए वो मिसाल बन गए, आदर्श बन गए। इसलिए किसी के बारे में कोई भी आकलन नहीं कर सकता, किसी के बारे में कोई एस्टिमेशन नहीं लगा सकता। वक्त आने पे, सही मौका मिलने पे वो ही अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, तभी पता लगता है इसके अंदर क्या था। एक बीज को देख के कभी नहीं लग सकता कि इसमें कोई बहुत बड़े वृक्ष के गुण होंगे, लेकिन जब उसको मिलता है सही मौसम, सही पानी, सब फर्टिलिटी वगैरह सब मिलती है, तो इसके बाद वो उगता है, और उगने के बाद बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए हर व्यक्ति बहुत तूफानी होता है, लेकिन कुछ लोगों को सही तरीके से जमीन नहीं मिलती है, फर्टिलिटी नहीं मिलती है, कुछ लोगों को सही टाइम पे पानी नहीं मिलता है, मतलब सींचने वाले नहीं मिलते, अच्छे हाथ नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, तो बेटा वो ऐसे बीज जो होते हैं वो जमीन में दब जाते हैं, सड़ जाते हैं। और कुछ बीज भी हिम्मत करते हैं, बहुत सारे बीज एक साथ पड़े होते हैं, सारे नहीं उगते हैं। उनमें से कुछ बीज जो है ना वो हिम्मत ही नहीं कर पाते, बोला दब गए भाई, नहीं उग सकते। कुछ होते हैं जो हिम्मत करते हैं, नहीं करना है मुझे, और वो भैया फाड़ के, चीर के अपने बीज चोल को निकल आते हैं और बन जाते हैं बड़े वृक्ष। तो मैं उन्हीं लोगों की बात करता हूँ, दुनिया भी उन्हीं लोगों को सल्यूट करती है जो जिंदा है, जिनके जीवन में मकसद है, जो कुछ नहीं थे लेकिन वो दुनिया में बहुत कुछ बन गए, दुनिया के लिए आदर्श बन गए, मिसाल बन गए। काफी लोग हैं बेटा, खूब सारे लोग। आप लगातार पहले एपिसोड से लेके आज 89 नंबर का एपिसोड है, 5 या 7 एपिसोड होंगे जहां पर हमने बात नहीं की है मोटिवेशन वाली, या किसी इंसान की, या अपने जीवन के बारे में। बाकी आपको 80 के करीब ऐसे एपिसोड मिलेंगे जहां हर लास्ट के 15-20 मिनट में केवल उन्हीं लोगों के बारे में बात की गई है जो कुछ कर गए, मतलब जो कुछ करना चाहते थे और कुछ कर गए, जिन्होंने सपने पाले, पूरा किया सपनों को, जिंदगी को जिया मस्त तरीके से। मतलब उनके लिए जिंदगी छोटी पड़ गई, उनको इतनी खुशियां, इतना आनंद मिला, इतनी सफलता का उनको आनंद आया कि उनको लगा जिंदगी मुझे एंजॉय करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी रह गई मेरे लिए, तो मैं तो और भी ज्यादा आगे जा सकता हूँ, लेकिन भगवान ने दी छोटी सी है। और कुछ लोग बेटा ऐसे घसीटते हैं जिंदगी को कि उनके लिए यही जिंदगी बोझ बन जाती है। कुछ ऐसे कदम वो उठा लेते हैं जो दुनिया के लिए शर्मनाक बन जाते हैं। इसलिए भाई तूफान बन जाओ बेटा। और मैंने कहा ना, जिंदा लोगों की ही बात की जाती है दुनिया में। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महान शख्सियत की, जो जिंदा दिली की, जो सफलता की बेमिसाल, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बेमिसाल मतलब एग्जाम्पल है जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। हालात खराब थे, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी गदर मचा गए भाई सौर्य गुप्ता जी। आज हम बात कर रहे हैं सौर्य गुप्ता जी की। सौर्य गुप्ता जी के जो पिता थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी जब बहुत छोटे थे सौर्य गुप्ता जी। बचपन में पिता चले गए। आप सोचिए कितना बड़ा संघर्ष है, पिता चले जाए उससे बुरा दुख कोई होता नहीं है। घर में उनकी माँ थी और एक भाई रहते थे। माँ ने
मेहनत किया बच्चे को पढ़ाने के लिए, माँ ने खूब पढ़ाना चाहा, लेकिन तंगी हालात में जिंदगी कट रही थी। और छोटे से नोएडा के अंदर, दिल्ली के पास नोएडा है, वहां छोटे से कमरे में रहते थे, इंडस्ट्री इलाके में, तो ज्यादा संघर्ष था जीवन में। और शौर्य गुप्ता ने बचपन में ही उसकी माँ ने एक बात भर दी थी कि बेटा आप कुछ भी कर सकते हैं, मुकाम हासिल आपको खुद को करना है, तुम्हें खुद को ही पढ़ना है, खुद को ही मुकाम हासिल करना है, आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। अक्सर मैं भी यही बात करता हूँ, जिंदगी में आपको केवल आप ही सफल कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी शख्स आपको सफल नहीं कर सकता। दुनिया में सफल होंगे तो जिम्मेदार आप, असफल होंगे तो जिम्मेदार आप। ऐसे ही शौर्य गुप्ता की माँ उसको बचपन से यही बात सिखा रही थी, बेटा आपको ही अपना संघर्ष करना है, कोई मदद नहीं करने वाला। शौर्य गुप्ता धीरे धीरे बढ़ते गए और उनको एक भगत सिंह की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है, अपनी लड़ाई अपना युद्ध खुद को लड़ना है, इस महान जीवन के जो महासंग्राम है इसका योद्धा आपको ही बनना है। ये कहावत उनके दिमाग में बैठ गई थी, अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है। भगत सिंह आप जानते होंगे, भगत सिंह जी तो बहुत ग्रेट, मतलब हो नहीं सकता दुनिया में कोई ऐसा भगत सिंह जी जैसा। तो उनकी बात थी कि बस अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है, और भाई शौर्य गुप्ता जी भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप किया 12वीं के बाद, और एक घटना ऐसी हुई, मतलब घर के बाहर एक कार वाले ने गाड़ी खड़ी कर दी और 5 घंटे के लिए वो कहीं चले गए, और उसकी माँ बहुत परेशान हो गई उस गाड़ी को हटाने के लिए। वो काफी सारे उस आदमी को खोज रही थी, लेकिन वो आदमी नहीं मिला। और जब वो कार वाला वापस आया तो शौर्य गुप्ता की माँ ने गुस्से में उसके एक थप्पड़ मार दी। बस यही घटना ध्यान में रखते हुए शौर्य गुप्ता ने इस समस्या का समाधान निकालना शुरू कर दिया, और पहला स्टार्टअप बटन दबाओ, मतलब इस तरह का योजना बनाई कि स्टार्टअप बटन दबाओ और गाड़ी हटाओ, ये उन्होंने बना डाला और चालू कर डाला। ये थी उनकी पहली सक्सेस, पहला स्टार्टअप। लेकिन तारीफ बहुत मिली, पैसा नहीं था, मतलब गाड़ी को स्टार्ट करो साइड में लगा दो, इस तरह का उन्होंने टेक्निक बना दी, लेकिन इसमें पैसा नहीं मिला, केवल तारीफ मिली। और तारीफों से भैया पेट नहीं भरता है। ये स्टार्टअप चला, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि पैसा था ही नहीं। एडमिशन का टाइम आया, कॉलेज का एडमिशन का टाइम आया, कई कॉलेजों के धक्के खाने पड़े, कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, अंदर से बहुत टूट चुके थे। और माँ ने कह दिया था, बेटा इस साल तू कॉलेज में नहीं कर सकता, क्यों ना कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, कुछ ना कुछ कर ले, पेट तो पाल, पूरे परिवार को पाल। पर शौर्य को ये बात मंजूर नहीं थी कि नौकरी कर लूं मैं, नौकरी के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन आखिरकार तंग आके वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल ही पड़े, और बहुत परेशान हुए इधर उधर। और किसी ने कहा वही सीवी, अपना सीवी बना के लाओ। सीवी की पहले बात कर चुके, कुरिकुलम वाइटी, बायोडाटा, लेकिन उनको पता नहीं था क्या होती है सीवी, उनको भी नहीं पता था। उन्होंने बहुत नौकरी सर्च की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। कहीं से एक जॉब प्लेसमेंट वाले ने उनको बुलाया, जो जॉब का प्लेसमेंट करवाता, मतलब नौकरी लगवाते हैं जो लोग, उन्होंने किसी ने बुलाया और बोला भाई 4000 रुपए दे दो, हम आपको नौकरी लगा देंगे। तो शौर्य गुप्ता ने कहा कि नौकरी के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी नौकरी। और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई जॉब लगाने के लिए भी लोग पैसे लेते हैं। उसने ठान लिया कुछ ऐसा काम करूंगा कि भाई लोगों को जो है ना प्लेसमेंट कराऊंगा। और उसने अपने पास थोड़ा बहुत जो पैसा बचा हुआ था उसे पंपलेट छपवा लिए और जगह जगह उनको चिपका दिया, अपने कपड़ों पे बांध के, बस स्टैंड पे सब जगह ले लेके उनको बांटते रहते, घूमते रहते। और इस तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। चल क्या रही थी, मतलब संघर्ष चल रहा था। जब ये बात उनके भाई को पता लगी कि भाई क्या कर रहा है, पंपलेट चिपका रहा है, बोला नौकरी दिलवाऊंगा सभी को, सपने दिखा रहा है दुनिया को, तो उनके भाई ने मना कर दिया, भाई ऐसा काम नहीं करना, और कब तक ऐसा करोगे, ये सही नहीं है, ये सारा काम छोड़ो, घर ही बैठ जाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे आपको। तो घर जाके ही बैठ गए, फिर बोला कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन फिर वो भगत सिंह जी वाली बात उनके दिमाग में गूंज रही थी, खुद की लड़ाई है, खुद को ही लड़नी है, खुद को ही जीतना है। और अपने भाई के खिलाफ ही उन्होंने कहा, भाई आपसे मेरी लड़ाई है, मैं तो इसे खुद ही करूंगा, ये काम करूंगा। और कुछ दिनों बाद उनका कोई जॉब का जो है ना, उनके रेफर से कोई जॉब लग गया, और उनको उस रेफर से, मतलब उन्होंने किसी को रेफर किया, भाई जाओ वहां चले जाओ, और वहां पर उनका जॉब लग गया। और उनको पहला 2500 रुपए का पारितोषिक, मतलब 2500 रुपए उनको मिल गए थे। बहुत खुश हुए थे, 2500 रुपए लेके वो बहुत खुश हुए। बोला इस 2500 रुपए से मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं बिजनेस कर लूं या फिर इसको खा के खत्म कर दूं। उसने कहा बिजनेस ही करना है। और उन्होंने 500 रुपए में, उनमें से 500 रुपए निकाल के कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और किसी को नहीं पता था कि एक दिन ये कंपनी कहां जाने वाली है। और उसने काफी सारे लोगों को, दूसरों को रख भी लिया, MBA लड़के को भी हायर कर लिया। लेकिन महीने बीत गए, कंपनी नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली, कंपनी बंद करनी पड़ी। फिर से एक आदमी वापस जीरो पे आ गया। उस जिस आदमी को उन्होंने रखा था, हायर किया था,
उसको देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, बोला भाई कंपनी बंद कर रहा हूं, और जो भी पैसा उसके पास थे सारे के सारे जमा पूंजी वो उस आदमी को दे दी और वो चला गया। लेकिन उन्होंने कहा मैं अंदर से बहुत टूट गया था इस कंपनी के बंद होने से, और फिर से मैंने इधर उधर से नौकरी करना शुरू किया, थोड़े थोड़े पैसे जुटाने शुरू किए, छोटी मोटी नौकरी करता रहा। लेकिन बात एक ही दिमाग में गूंजती थी भगत सिंह जी वाली, जिंदगी की लड़ाई है भैया, खुद को ही लड़नी पड़ेगी, किसी के भरोसे नहीं रहना है। और फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वापस चालू कर दिया अपना बिजनेस। घर वालों से कहा मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, मैं जो भी है खुद ही करूंगा, अपने दम पे ही करूंगा, भगत सिंह जी की बात सही साबित करूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और कुछ लोगों को फिर से अपनी कंपनी के लिए हायर किया और कंपनी शुरू कर दी, और एक ही सिद्धांत बना लिया, नौकरी के लिए किसी से पैसे नहीं लूंगा, मतलब नौकरी कोई किसी को दिलाऊंगा या कुछ भी करूंगा तो उसके लिए पैसे नहीं लूंगा, नौकरी है ना, मतलब रुपए तो लेने ही नहीं है। दिमाग में एक ही चीज बैठ गई थी, और कंपनी में लोगों को रखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे है ना जॉब के लिए, मतलब एक बुरा वक्त था, कभी 500 रुपए के लिए वो लड़ रहे थे, है ना, बहुत बुरा लगा था उस समय 500 रुपए के लिए, मतलब क्या स्थिति समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर से वही कहानी, अब खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी है, तो उसने मतलब पुराना वक्त था उसको भूल के फिर से करना शुरू किया, और जीवन में चल पड़ा बेटा उनका काम चल पड़ा, और बहुत जबरदस्त तरीके से वो कंपनी बहुत ही बड़ा स्टार्टअप ले गई, है ना, सोच नहीं सकते कहां से कहां पहुंच गई, बहुत ही सुपर कंपनी, मतलब कई सारे लोगों को उन्होंने नौकरी दिलवाई, है ना, कई सारे लोगों को बहुत बड़ी पहचान उनकी बन गई थी, काफी लोग जो है ना उनके साथ जुड़ते चले गए, कंपनी बड़ी होती चली गई। और एक दिन जिसके पास कभी सीवी नहीं थी, नौकरी की तलाश में घूमता फिरता था, एक दिन बेटा वो कंपनी बन गई है, मतलब आज उसका जो टर्नओवर है वो 25 लाख रुपए का टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब उस कंपनी का, जिसको कितने बुरी हालात से गुजरना पड़ा, मतलब कितनी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ा, उस आदमी का टर्नओवर है 25 लाख सालाना। मतलब आप सोचिए 25 लाख रुपए, एक छोटा सा आदमी कहां से कहां पहुंच गया। बस यही हालत चलती रही, बस जिंदगी यही है, जीरो से लेके स्टार्ट किया और टर्नओवर को लाखों में ले गए। तो इसका मतलब ये होता है कि पागलपन आदमी के अंदर होता है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन कभी कभी कोई लाइन आदमी पकड़ लेता है कि मुझे अपना मुकाम खुद ही हासिल करना है, बस वही लाइन उनको सफल कर गई। तो ये थी एक छोटी सी शौर्य गुप्ता की, महान व्यक्तित्व की छोटी सी कहानी, क्योंकि कहानी में व्यक्ति उनको आप बता नहीं सकते, तो बेटा आप सोच सकते हैं कि आदमी कहां से कहां जा सकता है, और हर आदमी में क्वालिटी होती है बेटा। कभी भी कोई यूं नहीं होता है कि भाई कोई कमजोर होता है, कोई कभी नहीं होता बेटा, ये तो आदमी खुद अपने आप को बना लेता है, वो किस दिशा में अपने आप को डालता है, किस दिशा में जो है ना उसका सोच जाता है, वहां से उसकी सफलता की कहानी या असफलता की का बुरा वक्त शुरू होता है। इसलिए सब कुछ आपके अंदर है, पागल बने रहे बेटा अपने काम को लेके, जो भी करना चाहते हैं उसको छोड़े नहीं, कितने ही बुरे हालात हो जाए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपकी जिंदगी है, आपको ही जीतना है, आपको ही संघर्ष करना है, आपको ही गदर मचाना है, आपको ही तूफान मचाना है। फैसला आपका, जिंदगी आपकी, लड़ाई आपकी बेटा, सल्तनत भी आपकी, या अगर आप चाहेंगे तो भिखारीपन भी आपका। फैसला आपको ही करना है, तो बने रहिए, अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका ही है कल, आने वाले कल के आप स्टार बेटा, सुपर स्टार है, आपको बहुत ब्राइट फ्यूचर जो है ना आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए बेटा कभी भी अपने आप को हताश निराश नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। हालातों से, बुरे हालात है तो उनसे लड़ना है, अच्छे हालात है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा उनमें करना है। तो लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।